ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया जाता है। निश्चय बुद्धि कौन होगा? निश्चय बुद्धि कौन से बच्चे होंगे? जो बच्चे कर्म बाबा के श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, जो बच्चे संकल्प में भी बाबा का श्रीमत यूज करते हैं, और जो संकल्पों के पीछे भाव क्या रखते हैं वो भी बाबा के श्रीमत के अनुसार, तो उनको फिर निश्चय पक्का होता है कि बस मेरे साथ सब अच्छा होगा। लेकिन अगर हम कुछ गलती करते हैं ना, तब अंदर से महसूस होता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जब हम एक्यूरेट बाबा के अनुसार चल रहे तो उसका जिम्मेवार बाप हो जाता है। तो बाबा कहता है निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती होगा। विजय उसके मस्तक का तिलक बन जाएगा। तो अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजय के बोल हो। मुझे अच्छा करना है, मेरे साथ सब अच्छा होगा। मुझे अच्छा सोचना है, मेरे साथ सब अच्छा होगा। तो निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें आज बता रहा बाबा। चारों में परसेंटेज फुल होना चाहिए। 80-70% भी नहीं, 100% फुल होना चाहिए, बाबा का शर्त है। तो वह 4 बातें जानते भी हो, उन पर चलते भी हो। पहली बात है बाप का निश्चय जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में पाठ बजा रहा है, जब बोले जो बोले हाथ जी का पाठ। बहुत बाबा जो बोले हाथ जी, जब जैसे बोले हाथ जी। दूसरा है बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज का अनुभव स्पष्ट रूप से समझना। देखिए मुरली तो सभी बच्चों के लिए अलग अलग चलता है। सभी बच्चों के लिए अलग का मतलब होता है एक ही मुरली में भी सभी, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ जैसे फौज में हैं तो फौज में बोला गया कि चलो तुम्हारा तो दिक्कत है, चलो बिस्किट मिक्सचर खा लेना है, बिस्किट ये सब। अब जो इसको सुविधा, जो घर में रह रहे हैं वो बोलते हैं क्या कि बाबा तो बिस्किट खाने बोला है। तो इस तरह से बाबा बोलता है कि बच्चे पहले स्पष्ट रूप से समझो कि कब क्या बाबा किस रूप में बोल रहा है, उसको समझ कर तब फिर श्रीमत का पालन करो। दूसरा नॉलेजफुल बनकर पालना करना है। तीसरा है स्वयं भी जो है जैसा, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को, व ऊंचे ब्राह्मण जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपने श्रेष्ठ स्थिति को, स्थान का जैसा महत्व वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। जैसे कि कोई समर्पित है, हम बार बार सोच रहे हैं कि हम समर्पित हो जाते तो अच्छा रहता, हम तो गृहस्थ में हैं, और गृहस्थ में जो हैं उनको देखकर समर्पित का मन ललायित हो रहा कि देखो इन लोग तो सब कुछ एंजॉय करती हैं, तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। हमें बाबा जिस जगह पे रखा है, जिस परिवार में रखा है, जिस तरह से रखा है, बस अपने आप को ये देखना है कि हमें बाबा के अनुसार चलना है, संतुष्ट रहना है, कोई चीज़ में असंतुष्टता नहीं व्यक्त करना है। चौथा है वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना है, जान करके हर कदम उठाना है। बाबा कहता ना कि समझो कि चढ़ती कला क्या है, चढ़ती कला में चढ़कर उसके बाद हमें पार कर लेना हर विघन को। आज भी बाबा बोले ना कि जहाँ नहीं लगे पहाड़ है उसको काटने के लिए मत रहो, उसे उड़कर पार करो, चाहे किनारा कर लो। किनारा करना भी ठीक है, चलो नहीं हो पा रहा है और उड़कर पार कर सकते हैं तो उड़कर पार करें। संकल्पों द्वारा बाप को समर्पण करके उड़ना होता है। तो इन चारों ही बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में दिखना चाहिए, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। तो क्या क्या बोला बाबा? खुद के, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय, बाबा के ज्ञान पर पूरा निश्चय, खुद के ऊपर निश्चय, और चौथा क्या है? वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग का ज्ञान होना चाहिए कि हम किस युग में चल रहे हैं। तो बाबा बोलता है कि हर बात में फिर कल्याण है। आज एक कहानी बहुत ही सुंदर पढ़ रहे थे। एक राजा था, तो एक आदमी था बहुत गरीब हो गया था, और उसका दोस्त था राजा बहुत बड़ा। तो जो व्यक्ति था वो, उसकी पत्नी बोली ना कि कैसे कृष्ण गए अपने दोस्त के पास, सुदामा गए, और कृष्ण ने कितना अच्छा से मदद की, आप भी जाइए, आपका भी तो दोस्त राजा है, आप भी जाइए। अब सब कृष्ण या सब सुदामा तो नहीं है, तो वो सुदामा के मिसल गया
गया तो राजा सही में बहुत खुश हुआ कि मेरा दोस्त आ गया है। फटे हाल में देखा तो बोले क्या हालत बना लिया दोस्त, सो हमको जितना हो सकेगा उतना हम तुम्हारे लिए करेंगे। वो तो कृष्ण बन गया। अब वो आदमी जो था ना उसको बोला ना कि लेकिन एक शर्त है कि हम तुमको टाइम दे देंगे, जो भी मतलब जो हीरा का खजाना अलग है, सोना का खजाना, मोती का खजाना, सबका अलग अलग है, चांदी का, तांबा का, सब खजाना, लेकिन टाइम देंगे, तुम टाइम के अनुसार ही निकल जाना। नहीं तो अगर टाइम से 1 सेकंड भी ज़्यादा हो गया तो तुमको कुछ ले जाने नहीं देंगे। शर्त रख दिया। अब सबसे पहले हीरो का खजाना में ले गया। हीरो का खजाना तो चमक देखकर तो उसका मन ये हो गया कि बाप रे इतना सारा खजाना, देखकर चकाचौंध हो गया। अब हीरा भरने लगा, भरने लगा। अब भरते भरते उसको हीरे का एक सुंदर सा खिलौना दिखा। सुंदर सा खिलौना मतलब हीरा से ही बना हुआ था वो खिलौना, और उसको इतना मोहित कर लिया उस खिलौने ने कि वो उसको देखने में समय का उसको पता ही नहीं चला। अंत में घंटी बज गया। बोला दोस्त हम तो तुमको टाइम दिए थे लेकिन तुम तो उसको फॉलो नहीं किया। सोचा ठीक है, उदास हो गया कि अब तो कुछ नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, अभी हीरो के बाद मेरा सोने का खजाना उसमें जाओ, लेकिन फिर टाइम का ख्याल रखना, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना। तो बोला ठीक है अब टेंशन देंगे। वहाँ भी गया तो देखता सोने का ज्वेलरी ये सब पड़ा हुआ बहुत सारा, देखा तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन वहीं पर एक घोड़ा था, और घोड़ा था ना वो पूरा सोने से इतना खूबसूरत सोना का पूरा बना हुआ था, मतलब था चैतन्य घोड़ा, लेकिन उसको पूरा सोने से सजाया हुआ था। उसका मन मोहित हो गया घोड़े को देखकर। अब वो घोड़े को बार बार सराहा, कितना अच्छा राजा का है, स्वप्न में खो गया कि वाह कितना सुंदर है राजा का, कितना शान शौकत है, कैसा भाग्य है। ये सब सोचना शुरू कर दिया, और यही सोचने में टाइम लॉस हो गया, लॉस हो गया। फिर राजा देखा तो बोले अरे तुम इसमें भी समय गंवा दिया, अच्छा कोई बात नहीं, अभी चांदी का खजाना उसमें देखो समय नहीं गंवाना। तो फिर वो चांदी में गया, चांदी भरने लगा अपना झोला में, भरते 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 वहाँ पर भी मतलब कुछ ऐसा देख लिया चांदी उंदी का चमक कि उसको एकदम था ये होने लगा कि कितना अच्छा, वहाँ भी उलझ गया, मतलब कोई बात में उलझ गया। उसके बाद फिर बोला अच्छा अब छोड़ो, अब 3 चीज़ तो निकल गया, चलो तांबा वाला बचा हुआ है, अब तांबा ही ले जाओ, वो भी बेचेगा तो तुम्हारा, बहुत लोग बोरा बोरा दे देते हैं। अब क्या किया कि अब बोला तांबा तो उतना महंगा नहीं, जो हीरा सोना चांदी का है, तो बहुत सारा बोरा ले गया। अब बोरा में सारा तांबा का सब चीज़ भरने लगा, बर्तन अब भारी हो गया, करते करते वो थके गिरने लगा। तो देखा कि आधा पौना घंटा है अभी। वो बोला कि अब शरीर में ताकत नहीं रह गया, मतलब हीरे से मेहनत करते आया ना, हीरा फिर सोना फिर चांदी, फिर आया तांबा में, तो बहुत थक गया। तो वहाँ एक चारपाई लेटा था, बड़ा अच्छा हवा चल रहा था, वो सोचा थोड़ा देर लेट जाते हैं, उसके बाद भर तो लेवे किए हैं, निकल जाएंगे। और वो लेटेगा, लेटा क्या, सो गया। सोया तो घंटी टन टन बजने लगा। अब फिर से नींद खुला, ये भी गंवा दिए। तो उस कहानी के माध्यम से हम लोगों को ये बताया जाता है कि हम लोग का जीवन भी ऐसा ही है, हम लोगों का जीवन ऐसा ही है कि हीरे तुल्य जन्म बेफालतू का इधर उधर गंवा रहे हैं, खेलने कूदने में जीवन गंवा दे रहे हैं, और जब थोड़ा सा और बड़े हुए गृहस्थ में आए तो दुनिया के आकर्षणों में बिता दिए। हमको ये बनना है, हमको ये लेना है, ये पहनना है, ये बनाना है, यही बना लेते हैं बड़ा होते हैं। तो उसके बाद आते हैं गृहस्थ में, गृहस्थ में जिम्मेवारी का बोझ पड़ जाता है कि ये करना है, और उसके बाद बुढ़ापा आया, शरीर साथ नहीं देने लगता है। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, तो कुछ नहीं कर पाते, जितना लेना चाहिए कुछ नहीं ले पाते। बाबा तो खुला भंडार दे रहा है, बाबा भी कृष्ण के मिसल और हम सुदामा के मिसल। बाबा तो हीरो से भरना चाहता है हम लोगों को। क्या हीरे तुल्य अपना जीवन बना रहे हैं? अपने जीवन को ही चेक करें कि हम लोग क्या बाबा के अनुसार चल पा रहे हैं। एक एक सेकंड कहाँ बिता रहे हैं, लोहे के पीछे बिता रहे हैं। सोना हीरा, न सोना न चांदी न तांबा, हम लोग लोहे के पीछे गंवा रहे हैं। क्या कलयुगी दुनिया के आकर्षणों के पीछे कि ये चाहिए वो चाहिए, इसमें लगे हुए हैं, 24 घंटा लगे हुए हैं। आत्मिक स्थिति गया किनारा करने, घूमने चला गया आत्मिक स्थिति।
तो निरंतर आत्मिक स्थिति में रहकर क्या ले जाएंगे, ये सोचना है। और बाबा क्या बोलता है, ये हीरे तुल्य ऐसा जीवन है जो प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा आपको, कितना बड़ा भाग्य छुपा हुआ है, कितना बड़ा भाग्य छुपा हुआ नहीं दिख रहा है। आज ऐसे ही लौकिकता के रूप में बोलिए खर्च करने, तो लोगों का तुरंत निकल जाता है पैसा खर्चा। लेकिन ऐसे बोलते रहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम कहाँ से देंगे, तो कुछ नहीं है तो क्या निकला, कुछ नहीं है। लता पत्रम बोलते हैं ना, उसमें बनिया बोलता है ना, तो यहाँ बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का ही उसको श्राप लग जाता है। क्या करे, मेरा शरीर साथ नहीं देता है, साथ नहीं देता है, लग गया। हमें हर बात में हाजी करना है, हमें हाजी करते हुए पाठ अदा करना। देखिए जाकर कितनी कितनी भाई बहन ऐसे हैं कि एकदम सेवा के लिए तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो भाग्य बनाने वाली एका पर एक है, एका पर एक है। तो हम कितना भाग्य बना रहे हैं, ये अपने अंदर हम लोगों को चेक करना है। तो बाबा तो घड़ी घड़ी हमें सब कुछ समझाने दे रहा है। बच्चे समय के महत्व को समझते हो, ये कौन सा समय चल रहा है, ये संगम युग। नाम के लिए केवल संगम नहीं है, परमात्मा से मिलन हो रहा है और नई दुनिया पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया का मिलन हो रहा है, शूद्र से देवता का मिलन हो रहा है। आखिर शूद्र थे ना हम, अभी फिर ब्राह्मण बने, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र में आएंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे यह समय कौन सा जा रहा है, अंत का भी अंत समय जा रहा है, अंत का भी अंत समय जा रहा है। तो ये समय अंत का भी अंत समय चल रहा है, लास्ट घड़ियां चल रही हैं। यह समय आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। आप जो जो यहाँ, जैसे कि आप कोई परिस्थिति में फंस जाते हैं तो बाबा को याद किए, तो फिर द्वापर में अगर परिस्थिति में फंसेंगे तो उस समय भी आप याद करेंगे बाबा को। अगर बाबा का मदद यहाँ मिला वहाँ भी मिल जाएगा। ऐसा है संगम युग। संगम युग से ही चारों युग का पाठ चल रहा है। देखिए जो छोटा सा बच्चा होता है उसका समस्या क्या है, जो गोद में है उसका समस्या क्या है, नहीं है, उसका समस्या भूख, भूख, शरीर का मालिश। तो क्या करता है, कैसे बताएगा, वो रोकर बताता है। वो रोकर केवल अपना समस्या रो नहीं रहा, वो समस्या को बता रहा है। तो चाहे जिस भी स्थिति में, वो छोटा बच्चा का निशानी है। फिर जैसे जैसे, लेकिन वो अगर बच्चा केवल भूख के समय रोए और दूध पी ले, उसके बाद उसका जो मालिश हो जाए बहुत अच्छे से, खेले, तो वो बच्चा कितना प्यारा लगेगा। लेकिन कोई कोई बच्चा होता है ना, दिन भर रोते रहता है, उसको कितना प्यार करेंगे, दूसरे लोग तो नहीं लेंगे उस बच्चे को, माँ बाप भी तंग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बच्चा जो हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा खेलते रहे और दूध पीने के लिए केवल हल्का सा रोए, पता चल गया माँ बाप को दूध पीना है, दूध पिला दिए, हो गया, फिर शांत होकर सो गया, कितना अच्छा वो बच्चा है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, थोड़ा सा जब चलने फिरने लगा तो दौड़ दौड़ के मम्मा मम्मा करके खेल रहा, कूद रहा, कोई बदमाशी नहीं। वो बच्चा अच्छा लगेगा कि तोड़ फोड़ मचाने लगा, भागने लगा, आपको थकाने लगा, वो अच्छा लगेगा। मीठा मीठा बोल रहा है, कौन सा बच्चा लगेगा, जो मीठा बोल रहा, खेल रहा, कूद रहा, वो ना बच्चा में ही बहुत अच्छा से खेल पा, सबके साथ अच्छा से घूमने जा रहा, बात कर रहा, बहुत मम्मा पापा करके मन मोह ले रहा है। लेकिन कोई बच्चा होता है कि हमको ये चाहिए सामान, हमको ये चाहिए, ये दो, उसको सामान ला कर दे रहा, उसको भी तोड़ फोड़ दे रहा है, वो बच्चा अच्छा लगेगा। ये सब हम लोगों का जीवन कहानी है, हम लोगों का जीवन कहानी है। हम लोग हर बात में रोते रहते बाबा के बनने के बाद, ये हो रहा बाबा, लेकिन हम हंसता हुआ चेहरा नहीं रखते। क्यों नहीं हंसता हुआ, क्योंकि बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, बाप के श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो वही बच्चा फिर और बड़ा होता है, युवा होता है, तो फिर वो बोले कि नहीं माँ बाप तो हमको कुछ देता ही नहीं, हमको ये नहीं दिया। वही बोले नहीं मेरा माँ बाप तो बहुत अच्छा है, हमको सब कुछ दे रहा है, और वो जितना है उतना ही में वो अच्छे से पढ़ लिख ले रहा है। तो माँ बाप को नाज होगा कि नहीं वैसे बच्चों पर, कि नहीं मेरा बच्चा कोई चीज़ मांग नहीं करता है, कोई चीज़ मांग, लेकिन पढ़ने पे पूरा टेंशन इसका रहता है कि हम कुछ करें। वैसे बच्चों को ज़्यादा, कोई बोल रहा है हमको शर्ट चाहिए अच्छा, हमको जूता चाहिए अच्छा, ये नहीं मिलता हमको, देखो तो उसका उस दोस्त को कितना अच्छा घड़ी मिल गया, कितना अच्छा बाइक मिल गया,
कितना अच्छा मोबाइल मिल गया, और जो बच्चा बोले नहीं हमको अभी पढ़ना है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट। कौन सा बच्चा प्यार करेंगे किसको? जो संतुष्ट है। क्या हम संतुष्ट हैं बाबा से? अपने ही से पूछना है, क्या हम संतुष्ट हैं कि घड़ी घड़ी बाबा को उलाहना ही देते रहते कि बाबा उसको तो इतना दिया, हमको कुछ नहीं दे रहे हो, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हमको क्यों नहीं हो रहा है? ये उलाहना नहीं। तो आप खुद एक बच्चे के रूप में सोचना शुरू करें कि हम किस बच्चे को पसंद करेंगे, कैसा बच्चा होना चाहिए। हमें वैसा ही बच्चा बन जाना है, वैसा ही बच्चा बन जाना है। फिर जैसे ही गृहस्थ में आया, अगर वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से पालना कर रहा, परिवार को हंस बोल के लेके चल रहा है, गलती पर भी उसको समझाने देकर उसको सिखा रहा है, मारपीट नहीं कर रहा वो। और एक होता है कि एकदम शान में रह गए, दुशासन बनकर बच्चों को भी डांट रहे, फटकार रहे, पत्नी को भी मार रहे, अब बोल रहे क्या काम करती है, कुछ नहीं करती है काम, सारा चीज़ तो हम करते हैं, कमा के हम लाते हैं, तुम क्या कर रही है? अच्छा कौन सा चाहिए? पहला वाला ना, जो बहुत प्यार से पालना दे। ये सारा ज्ञान अभी हम लोगों को भरा जा रहा है कि हम कैसे पालना दे रहे हैं, हम कैसे सबको लेके चल रहे हैं। ये हमारे अंदर क्वालिटी भरा जा रहा है, नर का भी नारी का भी। हम कैसे परिवार को लेके चल रहे, लौकिक परिवार को भी संभालने का ताकत है, अलौकिक परिवार को, पारलौकिक, तीनों तरह की आत्माओं को लेकर चलने का है ताकत। तीनों कौन है? एक है पत्नी, दूसरा है बच्चा, तीसरा है परिवार, लोक परिवार। लोक परिवार में कौन आ गए? पारलौकिक आत्मा, जिससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब है आत्मिक रूप से कभी ना कभी मिलेंगे। और लौकिक पर तो अलौकिक परिवार क्या हो गया? अलौकिक परिवार क्या हो गया? पत्नी हो गई, है ना। और उसके बाद लौकिक परिवार बच्चे हो गए। अच्छा ऐसे क्यों चुने? लौकिक परिवार पत्नी क्यों नहीं हो सकती है? लौकिक परिवार पत्नी क्यों नहीं बनी और अलौकिक परिवार पत्नी क्यों बनी? लौकिक परिवार ज्ञान में नहीं है। लौकिक परिवार जो है वो ज्ञान में नहीं है, तो उसको तो पालना देना होगा ना, तो वो बच्चे का रूप हो गया। अलौकिक परिवार ज्ञान में है, यानी कि बराबरी का हो गया, तो वो पत्नी का रूप हो गया। और लोक परिवार यानी कि बाहरी आत्माएं, तीसरी तरफ की आत्माएं। तो हम लोगों को भी एक गृहस्थ का रूप, और पति कौन है? शिव बाबा, हम हैं उनकी पत्नी इस ढंग से, और सारों सब बच्चे हैं। तो हमें पालना देने का संस्कार नारी के रूप में भी होना चाहिए और नर के रूप में भी पालना देने का संस्कार होना चाहिए, सबको लेके चलने का। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन जो इसको गहराई से समझेगा उसी को समझ में आएगा। जितना आप गहराई में जाएंगे ना, ज्ञान तो बेहद है, हमें वो समझने का देर है। तो देखो बच्चे, बाबा बार बार कह रहा अटेंशन अटेंशन अटेंशन, अटेंशन दो कि हम क्या कर रहे हैं इस संगम युग पर। संगम युग नर नारी का पाठ नहीं है, संगम युग है ब्राह्मण का पाठ, आत्मिक स्थिति का पाठ चल रहा है, कोई नर नारी का नहीं। हम तो नारी है, हम क्या कर लेंगे, ये सोचना भी भूल है। संगम युग पर हम ना नर हैं ना नारी हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा पाठ बजा रही हैं ना। अगर नारी के शरीर में, तो नारी के रूप में सामने से पाठ बजा रहे हैं, आत्मा पुरुष के रूप में अंदर से पाठ बजा रहे हैं। दोनों पाठ साथ साथ चल रहा है। अगर पुरुष भी है तो दोनों पाठ लेके चलना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अटेंशन दो कि तुम कौन सा पाठ अदा कर रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, अभी लौकिक जीवन में घुसे पड़े हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो बाबा कहता है कि पर आप बच्चे अलबेले पर में हो, समय संकल्प को पहचान ही नहीं रहे हो, बार बार समय संकल्प को गंवाते जा रहे हो, बेकार का संकल्प कर ले रहे हो, समय को गंवा रहे हो। स्नेह भी, सहयोग भी और शक्ति भी बाबा तो दे रहा है, सब कुछ दे रहा है बाबा। तुम यूज ना करो तो बाबा क्या करे? बाबा तो सब कुछ दे रहा है, आप उसको ले ही नहीं रहे, आप केवल लौकिकता में फंसे पड़े हैं। तो बाबा कहता है इसीलिए अटेंशन प्लीज, अपने अभ्यास को बढ़ाओ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं कि आप आज का समय साधारण व व्यर्थ नहीं गंवाना है। आपने अपनी चेकिंग की, कितनी उन्नति हो रही है, ये चेक करना है कि जब से हम बाबा के ज्ञान में हैं तो उन्नति क्या हो रहा है, हम क्यों गिर रहे हैं। गिरने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं
हमसे गलतियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं हम बाबा का ज्ञान श्रीमत को धारण नहीं कर रहे, नहीं तो बाबा का बनने के बाद प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होता है, उन्नति ही उन्नति होती है। हम उन्नति नहीं कर पा रहे, मेरे अंदर कमियां हैं। उस सूक्ष्म कमियों की ओर देखना शुरू करें कि मेरे अंदर क्या कमी है। इसीलिए बच्चे अब जल्दी करो, गृहस्थ व्यवहार में भी प्रेम पूर्वक चलते रहो, परंतु न्यारेपन का भी अभ्यास हो। गृहस्थ व्यवहार में चलो, मना नहीं है, न्यारेपन का, फंसना नहीं है किसी में। फंस जाते हैं, गलत हो। सोचो तो सही, आपका साथ निभाने के लिए कौन मिला है? भगवान मिला है, फिर डरते क्यों हो? क्या होगा, कैसे करेंगे? तो पूरा कल्प सब कुछ मिलेगा, बाबा नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा के अनुसार पाठ निभाना, बाबा के साथ पाठ निभाना। बाबा भी तरस रहा है अपने बच्चों के साथ पाठ बजाने के लिए, और हम भाग जा रहे हैं लौकिक परिवार की ओर, दुनिया की ओर, दुनिया के आकर्षणों की ओर। अब बाबा 5000 साल के बाद आया कि हम अपने बच्चों के साथ खेलें कूदें, लेकिन हम बच्चे क्या है, भाग जाते हैं उधर आकर्षणों में। तो बच्चे पेपर के समय में अटेंशन और अभ्यास को अधिक बढ़ाया जाता है। जब भूख लगता है छोटा बच्चा को, तो माँ की तरफ दौड़ता है। तो बाबा कहता है जब पेपर आए, कोई समस्या आ जाए, तो हमें किधर दौड़ना चाहिए? लेकिन दौड़ते हैं, हम बोलते हैं नहीं यार, उसको बोल देंगे, उसको बोल देंगे। लौकिक परिवारों की ओर भागते हैं, देहधारियों की ओर भागते हैं। तो बाबा कहता है ये अभ्यास बढ़ाओ कि तुम्हें मेरी तरफ आना है, समस्याओं की तरफ, और समस्या ठीक भी हो जाए तो भी अटेंशन रखो कि मुझे अब अच्छा करना है। अलबेलेपन में समय को व्यर्थ नहीं गवाया जाता, इसीलिए अब सदैव अटेंशन अटेंशन अटेंशन, और अपनी सीट पर सेट रहो। मैं कौन, मेरा कौन, ये है सीट, यही सोमान का सीट हो जाएगा। ओम शांति।